देखो भाई 10th क्लास का जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा में से। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा में 12 है भाई। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 12.1 में थे। और उसका जो बेस है ना, मैंने आपको कई बार बता लिया भाई। देखो सारा कुछ तो आपको क्वेश्चन दे आना भाई। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 78। तो पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 78 भाई। देखो 78 में क्या लिखा हुआ है, द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबोव द ग्राउंड। भाई कोई हाउस है, उस हाउस की जो विंडो है ना ग्राउंड से मेरी क्या भाई 2 मीटर अबोव है। अब जो विंडो है ना उसको आप पॉइंट से शो करोगे। ये मान लिया आपका ग्राउंड है भाई, ये ग्राउंड है भाई। ग्राउंड से आपको 2 मीटर अबोव जाना है। मान ली यहां तक आपकी 2 मीटर होगी, तो ग्राउंड से जो है ना 2 मीटर अबोव यहाँ पर कोई विंडो है, यहाँ पर कोई विंडो है। तो ये मान लिया हमने कोई विंडो। उसके बाद फिर पढ़ना भाई, एंड इट्स अपर विंडो। और इसके ऊपर वाली जो विंडो है ना वो 4 मीटर वर्टिकली अबोव द लोअर विंडो। इससे ऊपर जो विंडो है ना वो इस लोअर विंडो से 4 मीटर अबोव है। और भी वर्टिकली अबोव यानी इसके परपेंडिकुलर आपको जाना है। अब दूसरी जो विंडो है ना इस वाली विंडो से 4 मीटर अबोव है। मान ली यहां तक मेरा 4 मीटर हो गया भाई। इस विंडो से 4 मीटर अबोव यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कौन है भाई 4 मीटर आपकी। ये आपकी 4 मीटर है भाई। और ये आपकी कौन है, ये आपकी 2 मीटर है। और ये आपकी कौन है भाई 4 मीटर आपकी। सेकंड वाली जो विंडो है ना वो यहां पर है। अब इसके बाद पढ़ो, बल्कि थोड़ा सा और नीचे मान लो भाई, यहां से मान लो आप। अब इसके बाद पढ़ना एक बार, एट सर्टेन इंस्टेंट किसी टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन। इन विंडो का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके साथ है, ऑफ ए बैलून फ्रॉम दीज विंडो। इन विंडो से कोई बैलून है मतलब गुब्बारा, उसको भी आप पॉइंट से शो करोगे। उस बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो कौन है भाई 60 एंड 30 है भाई। अब क्वेश्चन ये है, देखो आदमी इन विंडो के ऊपर है। आदमी कहां पर है, जिसके आगे भी फ्रॉम लिखा ना वो विंडो के आगे लिखा हुआ फ्रॉम दी विंडो, यानी आदमी विंडो के ऊपर है। और उस आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून के साथ। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे है और वो ऊपर देख रहे हैं, यानी बैलून इससे ऊपर है। अगर वो कहो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी आपका जो बैलून है ना वो इन विंडो से ऊपर है। अगर वो कहता एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आदमी ऊपर वो नीचे देखे तो आपका फिर बैलून नीचे होता। अब यहाँ पर लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इन विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन बैलून का, तो आदमी नीचे है और वो ऊपर देखो यानी आपका जो बैलून है ना वो इनसे ऊपर है भाई। मान ली यहाँ पर आपका बैलून, तो इस बैलून का इन विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा 30 और 60। और वो हमने भी अब निकालना, कैसे निकाल लेंगे, इन विंडो को बैलून तो मिलाओगे और इस वाली जो विंडो है इसको भी किससे मिलाओगे, बैलून से मिलाओगे। इसको भी किससे मिलाओगे भाई, बैलून से आप मिलाओगे। और साथ में जो है इन विंडो से ग्राउंड के पैरेलल भी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। साथ में क्या भाई, इस विंडो से ग्राउंड के पैरेलल भी आपको, और साथ में इस बैलून को ग्राउंड से भी मिला लो भाई। तो जो ये वाले एंगल है ना ये आपके कौन बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक 30 और एक 60 है ना, तो जो ज्यादा वो 60 बनेगा, ये ज्यादा मेरा, ये कम है, ये कौन हो जाएगा भाई 30 बनेगा। और उसके बाद आपको ग्राउंड से जो है ना बैलून की हाइट आपने बतानी है, निकाल लो फिर। अगर आपकी ये 2 है तो ये भी कौन होगी 2। अगर ये 4 तो ये भी कौन होगी 4 बनेगी। ये h मान लो, अगर मेरे पास h और आ जाए तो उसके प्लस में 6, तो बैलून के ग्राउंड तक कौन आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो एक बार फिर देखो भाई,
ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 2 मीटर अबो कोई विंडो है, उस विंडो से 4 मीटर अबो कोई दूसरी विंडो है। उसके बाद इन विंडो से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बैलून का, अगर वो कहो एंगल ऑफ एलिवेशन तो बैलून इन विंडो तो ऊपर होगा क्योंकि वो नीचे है और वो ऊपर देखो तो ऊपर ही होगा। अगर वो कहता इन विंडो से बैलून का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो फिर बैलून आपका इन विंडो से नीचे होता। तो जहां पर आदमी है ना, जहां पर आदमी है, आदमी मेरा कहां पर होगा, जिसके आगे फ्रॉम लिखा होगा। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कहो है तो वो दूसरे वाली चीज उसके ऊपर है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन कहो तो नीचे। तो इन विंडो से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन कहो है ना, तो बैलून इन विंडो तो ऊपर है, तो इन विंडो का बैलून के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 60 है। तो आप इन विंडो को बैलून तो मिलाओगे और ये वाला एंगल कौन मेरे 30 और 60 बनेंगे। अब आपको h की वैल्यू बतानी है भाई, तो देखो कैसे निकालोगे। नाम दे लिए भाई E F और इसको G वगैरह मान लो भाई, बल्कि h आप जो है ना ये पूरी मान लो भाई। h क्या मान ली मैंने, ये पूरी h मान लो। तो फिर वो बैलून की क्या हो जाएगी भाई, बैलून की मेरी ग्राउंड से क्या हो जाएगी, हाइट ही हो जाएगी। h की वैल्यू आपने बतानी है। देखो h आप कैसे निकालोगे, लिखोगे लेट h बी द हाइट, h बी द हाइट ऑफ द बैलून, ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड भाई। तो ग्राउंड से बैलून की जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, h मैंने मान ली। अब देखो h आप कैसे निकालोगे, ये भी माननी पड़ेगी भाई x, तो ये भी x ही होगी और ये भी कौन होगी x, ये 90। अब दो इसमें क्या बनेगी मेरे राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दो कौन सी बनेगी भाई, एक तो ये बनेगी, बल्कि लिखोगे लेट DE इक्वल टू मैंने x मान ली भाई। अब देखो h आप कैसे निकालोगे, अब दो मेरी इसमें क्या बनने राइट एंगल ट्रायंगल, देखो दो कौन सी बनेंगी, एक तो ACF बनेगी इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई ACF। देखो ACF में ये अपॉन ये करोगे कितनी होगी, पूरी मेरी h है, पूरी मेरी कितनी है भाई h। अब h में से ये 2 करोगे माइनस, अरे आपको ये चेक करनी है कितनी होगी, बल्कि आप पूरी मत मानो भाई, पूरी मत मानो, पूरी में दिक्कत है भाई। तुम ये वाली मान लो AG मान लो h भाई, h निकाल के उसमें 6 जोड़ दोगे तो आपकी वो हाइट आ जाएगी। तो आप पेपर में ऐसे लिखोगे लेट AG इक्वल टू h मान ली। तो अब ACF में क्या हुआ, h ये और 4 ये रही, तो h प्लस में 4 डिवाइड में x इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेंजेंट बनेगा 60 है मेरा। तो h प्लस में 4 बाई x, टेंजेंट 60 कौन होगा भाई √3 क्रॉस मल्टीप्लाई भाई। तो h प्लस में 4 इक्वल टू √3x बनेगा, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब एक ABG बनेगी मेरी, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी भाई ABG में क्या करोगे h अपॉन x करोगे, h अपॉन x वही टेंजेंट और एंगल में कौन 30 भाई। तो h अपॉन x, टेंजेंट 30 कौन होता है मेरा भाई 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1x इक्वल टू h√3, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब हमने h की वैल्यू बतानी है तो x की करनी पड़ेगी पुट,
बल्कि x की वैल्यू इसमें कर दो पुट वहां से। तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, करना पुट एक बार इसमें करो पुट। तो h प्लस में 4 इज इक्वल टू √3, जहां पर x है वहां पर क्या लिखोगे h √3 की मल्टीप्लाई 3h हो गया भाई। h प्लस में 4 इक्वल टू 3h, h को ले जाओ साइड, तो 4 इक्वल टू 2h, ये 2 पर कैंसल, तो h की वैल्यू कौन होगी मेरी 2 बनेगी, और h की वैल्यू 2 आ गई और प्लस में ये 6, तो पूरी आपकी 8 हो जाएगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द बैलून, हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड बाई इज इक्वल टू, तो h की वैल्यू मेरी 2 आई और प्लस 6 ये रही, तो 2 प्लस 6 यानी 8 मीटर बनेगी। तो भाई कुछ खास नहीं था, तो बैलून की ग्राउंड से हाइट बतानी थी, ये 2 ये मेरी 4 वो खुद को है, तो हमने ये h मान ली, h की वैल्यू मैंने निकाल ली, उसमें 6 कर दिया ऐड, तो बैलून की ग्राउंड तक कौन आ गई मेरी हाइट आ गई। चलो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया भाई, और कल फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट।